यूपीएससी के एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है और खास बात यह है कि सहारनपुर से 3 अभी अभ्यर्थी हैं जो उनका आईएएस आईपीएस में चयन हो गया है। खास बात ये भी है कि सहारनपुर के तीनों छात्रों में से ऋषभ जैन ने 163वीं रैंक हासिल कर न सिर्फ जनपद का नाम रोशन किया है बल्कि परिवार का भी नाम रोशन किया है। इस पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ उनकी माता जी हैं, परिवार के लोग हैं। सबसे पहले तो मैम आपको न्यूज 14 टुडे से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि बेटे ने वो मुकाम हासिल किया जो आपने भी सपना देखा था और बेटे ने भी देखा था। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले बेटे की इस उपलब्धि? ये उपलब्धि बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हमारे परिवार के लिए भी और हमारे शहर के लिए भी। और बच्चे ने बहुत मेहनत की और तब अपने मुकाम तक वो पहुंच पाए। कितने घंटे पढ़ते थे, किस तरह का स्ट्रगल उसका उसकी लाइफ में रहा है? उसके लिए बस पढ़ना ही पढ़ना था, कुछ और एंजॉयमेंट लाइफ में नहीं था। बुक्स ही उसके एंजॉयमेंट था और तकरीबन 18-20 घंटे रोज की उसकी स्टडी थी। कितनी बार अटेम्प्ट में उन्होंने ये मुकाम मुकाम हासिल किया? ये उसका छठा अटेम्प्ट था और इससे पहले 2023 में पांचवा अटेम्प्ट था उसका। तो उसमें उसने आईआरएस उसको मिला। अभी ट्रेनिंग कर रहा है वो एज असिस्टेंट कमिश्नर नागपुर में। जिस तरह से वो दिल्ली जाता रहता था, नोट्स लाता था, इस तैयारी में उसने जो संघर्ष मेहनत किया, कहीं ना कहीं उसने, जैसे बताया जा रहा है कि वो जॉब भी कहीं करता था, तो कैसे समय निकालता था अपनी पढ़ाई के लिए? उस जॉब के बाद में जो भी टाइम था वो केवल बुक्स के लिए ही था। कोई और उसने काम नहीं किया। घर में कोई शादी हुई वो भी उसने अटेंड नहीं की। केवल पढ़ना ही उसका मकसद था। तो 2004 में पापा चले बसे, उसके बाद और आपका भी और बच्चों का भी कहीं ना कहीं जीवन जो है संघर्ष में हो जाता है। तो थोड़ा सा डिटेल से बताएं कि उसके बाद किस तरह से आपने बच्चों को संभाला और इस मुकाम तक लेके आए, क्योंकि बच्चे भटक जाते हैं कहीं ना कहीं जब पिता का साया उठ जाता है। हाँ, पर भगवान का बहुत आशीर्वाद रहा कि बच्चा भटका नहीं कहीं भी और उसने फोकस किया अपनी स्टडीज के ऊपर ही। जी, डिटेल से बताइए किस तरह की मेहनत आपने भी की और बेटे ने नहीं, मैं जॉब करती थी यहाँ डिग्री कॉलेज में। मैं मन्नालाल डिग्री कॉलेज में इंग्लिश की पोस्ट पे मैं प्रोफेसर रही यहाँ। भी। और बच्चों ने भी मुझे संघर्ष करते हुए देखा तो प्रेरणा ली कि हमें पढ़ के कुछ बनना है। कभी जिक्र किया बचपन में कि उसने क्या बनना है, आईपीएस बनेगा, आईएएस बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। उसने इंजीनियरिंग भी की। पहले इंजीनियरिंग की, उसके बाद में ये एग्ज़ाम के लिए तैयारी की। किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप? क्या कह माहौल किस तरह का देख रहे हैं आजकल का माहौल अपने परिवार में? मेरे परिवार में बहुत खुशी का माहौल है कि जी। इतनी बड़ी उपलब्धि बच्चे को हासिल हुई। बहुत खुशी का माहौल है। बिल्कुल, देखिए माता हैं जो, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो बेटे ने जो मेहनत की है कहीं न कहीं वो माँ-बाप का सपना पूरा होता है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो जो 2004 में पिता का साया सर से उठ गया तो बच्चे भटक जाते हैं, लेकिन वो भटका नहीं बल्कि उन्होंने अपनी राह चुनी और वो मुकाम हासिल किया जो हर कोई उस मुकाम को हासिल करना चाहता है। उसके मामा जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। भाई साहब स्वागत है आपका। माँ 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 के बाद मामा डबल माँ हो जाता है, तो क्या कुछ खुशी भी डबल होगी? हाँ, बहुत ज़्यादा खुशी है जी। हमें तो ऐसा लग रहा है कि आज हम ही आईपीएस बन गए। हमारा भांजा क्या बना है, हम ही बन गए हैं। और बहुत अच्छा मतलब पूरा हमारा ये राघोपुरम कॉलोनी आज इतनी गदगद है कि उसका आने पे बहुत बड़ा यहाँ सम्मान होगा। और लोग मतलब बहुत दिल से ही मतलब ये करते हैं। पहले बार तो पूरा जिला ही इसका आईपीएस आईपीएस बना तो जिले का नाम रोशन हुआ है, लेकिन एक खास करके जो कॉलोनी है हमारी, वो तो आज बहुत ही गदगद है भाई। राघोपुरम कॉलोनी का पूरे सहारनपुर के नाम हुआ है। और बहुत ही मतलब ये समझ लिया, बहुत गदगद महसूस कर रहे हैं आज हम अपने आप को। तो आपने भी बचपन से देखा ऋषभ को, ऋषभ ने जो मुकाम हासिल किया उसके लिए कितना संघर्ष किया, क्या कुछ मेहनत करता था, कहाँ से मटेरियल लेता था? संघर्ष तो देखिए वो दिल्ली से सब बुक्स वगैरह दिल्ली से लाता था, लेकिन संघर्ष उसने ओनली उसको बुक्स की थी। उसके अलावा उसको कुछ नहीं दिखता था, ना कोई अपनी सोसाइटी, कोई बच्चों में संगत में बैठना, उसमें बैठना, कोई मोबाइल नहीं उसको। सिर्फ शौक इसको बुक्स का था। उसका एक सपना था कि मैं एक बहुत अच्छी पोस्ट पे जाऊं, और आज उसको पोस्ट मिल गई आईपीएस की। क्या कहना चाहोगे? बस कहना क्या चाहेंगे, बहुत बड़ा ये भगवान का शुक्र है कि इतनी बड़ी पोस्ट पे एक जाना आदमी का सपना होता है। करीब 1 करोड़ लाख लोग में से कोई एक होता है जो इतने बड़े मुकाम पर होता है। लाख में क्या, 10 लाख लोगों में से एक निकलता है। पूरे जिले सहारनपुर के अंदर मुश्किल से आप ये समझ लीजिए 15 या 20 आईपीएस होंगे, जिसमें से एक वो है आज 30 35 40 सालों में। तो खुशी का माहौल है, मिठाइयाँ बँट रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं ऋषभ जो है अब, जो उससे पहले अटेम्प्ट में जो वो
IFS या IRS में उन्होंने जो ज्वाइन किया था उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो कब तक वो आएंगे, किस तरह से देखते हैं उनके स्वागत की तैयारी? स्वागत की तैयारी तो देखिए पूरे राघोपुर में एक जश्न का माहौल होगा, उस दिन वो आएंगे, उनके आने का इंतजार है। अब आने का तो डिसाइड होगा, देखो गवर्नमेंट का है कि कब उनको वहाँ से वैकेशन छुट्टी मिले, उसके बाद ही वो आएंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर उनका स्वागत करेंगे और बहुत अच्छा माहौल मनाएंगे। आपके बहनोई 2004 में एक्सपायर हो गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे भटक जाते हैं, लेकिन किस तरह से देखेंगे इस उपलब्धि को? उसका जो उपलब्धि है मेन है उनकी मम्मी। देखिए उनकी मम्मी एक मुन्नालाल डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर थी और वो भी इंग्लिश की, वो बच्चों को टीचिंग करती थी, पढ़ाती थी। टीचर एक ऐसा वो है कि वो जब दूसरों के बच्चों को इतना करते हो तो खुद के बच्चे उसको क्यों ना सक्सेसफुल कामयाब हो। आज उनकी मम्मी की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने उनको ऐसा कोई उनको कमी महसूस नहीं दी। उनकी मम्मी ने उनका बाप का और मम्मी का दोनों का साया, दोनों का प्यार उनको दिया। राज वही है। बिहार के लोग जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो रिज्म है उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, मेहनत किया, दिल्ली से नोट्स लेने जाते थे, बुक्स के अलावा वो कोई शौक नहीं रखते थे, उनको शौक था तो सिर्फ पढ़ने लिखने का, जिसकी वजह से आज वो उस मुकाम पर पहुंचे हैं जिस मुकाम पर पहुंचने के लिए हर कोई जी तोड़ मेहनत करता है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।